60वां श्लोक दूसरे अध्याय का। यत तो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मन। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथमन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष को के मन को भी बलात् हर लेती हैं। बलात् यानी जबरदस्ती, परबस, न चाहते हुए। भगवान कहते यत तो आप कौन थे पुरुष से विपश्चित है, वो आसक्ति जो अंदर में चली रही है, अंदर में उसका नाश नहीं हुआ, तो उसका चिंतन करते 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 फिर ये इंद्रियां जो है जहां जहां भी पड़ेगी तो फिर उसको चालू। मतलब कहना चाह रहे हैं यत्न करते हुए पुरुष को भी, जो विचार कर रहा है, चिंतन कर रहा है कि ऐसे कार्य नहीं करूंगा, इनमें आसक्ति नहीं रखूंगा, इन कर्मों में नहीं पड़ूंगा, लेकिन जब इंद्रियों का बार बार विषयों के साथ संयोग होता है तो वैसी स्थिति में ये इंद्रिय विषयों के संयोग फिर उपाय करने वाले मनुष्य के भी मन को फिर से हरण कर लेती है और बलात् यानी हठपूर्वक जबरदस्ती फिर उसको उसी काम में लगा देती है, प्रेरित कर देती है। बंधुओं, ये बड़ा विचित्र कार्य है। इसका आगे आएगा। अर्जुन ने इस प्रश्न को भगवान से कहा था कि चंचलम मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। ये बड़ी बलवान है इंद्रिया, मन बड़ा चंचल है, इसको बस में करना वायु को बांधने के जैसा है। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि अर्जुन, अंतःकरण में यदि थोड़ा भी बीज रह गया है, भुजे हुए चने को कहीं गिराओगे तो उगेगा नहीं, लेकिन कच्चा चना कहीं गिर गया तो पानी पाते ही उग जाएगा। ऐसे ही जिन लोगों के अंदर में विषय विलासताओं की, भोगों की जो आसक्ति अंदर में रह जाती है, बार बार इंद्रियों के विषयों के संयोग होने से वो फिर से उत्पन्न हो जाती है और जबरदस्ती के लगाए के समान फिर मन उसी में जाकर के रमण करने लगता है। बंधुओं, अगला श्लोक दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक है। भगवान कह रहे हैं इसलिए क्या करना चाहिए अर्जुन, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परः वसेह यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन, उसकी इंद्री बस में है जिसकी, उसी की बुद्धि स्थिर है। इसलिए तुझे क्या करना है, जो ऊपर बताया कि जबरदस्ती भी मन को उसी में फंसा देती है, तो क्या करना है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर के ध्यान में बैठे। ध्यान का मतलब है एकाग्रता। मन, चित्ती, बुद्धि, अहंकार जो अंतःकरण जहां तहां कार्य कर रहे हैं, इसकी एकाग्रता का नाम ही ध्यान है। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। मैं जहां चाहूंगा वहां देखूं, मैं जैसा चाहूं वैसा भोजन करूं, मैं आत्मा स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का शाश्वत अंश हूं, मेरे अनुसार ये काम करे। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और सभी इंद्रियां और सभी शरीर संपूर्ण। ये भी बात आएगी आगे 6वें अध्याय में कि आत्मा स्वयं ही अपना बंधु है, स्वयं ही अपना मित्र है। जिस आत्मा के द्वारा मन, चित्त, बुद्धि के साथ में शरीर जीता हुआ है वह अपना मित्र है, और जो हार गया वह अपना शत्रु है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इसलिए अर्जुन, साधक को चाहिए कि संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। मतलब सभी इंद्रियों को सभी विषयों से हटाकर उस परमानंद परमात्मा का चिंतन करे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर कही जाती है। जिसका मन कहीं भटक रहा, आंख कहीं जा रही है, सोच कहीं हो रही है, कान कहीं लगे हुए हैं, वैसा व्यक्ति कभी स्थिर प्रज्ञ नहीं हो सकता। आगे भगवान कह रहे हैं, 62वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात सज्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। अर्जुन, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और उस आसक्ति के हो जाने से उनकी कामना उत्पन्न होती है। कामना उत्पन्न होने से उसमें इच्छा उत्पन्न हो जाती है, उसमें विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। बिगड़ गया सारा काम। वो स्थित प्रज्ञ जो हो रहा था, सारा काम यहां पर आकर के बिगड़ गया, कुछ भी नहीं रह गया।
अगर ऐसा हो जाता है क्या होता है? भगवान सावधान कर रहे हैं, अर्जुन को सचेत कर रहे हैं कि अर्जुन किस तरह से साधक अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। उस बात को मैं तुझे बता रहा हूं कि ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते। जिस जिस विषय का ध्यान किया जाता है, चिंतन किया जाता है, उसी में उसकी आसक्ति, अटैचमेंट हो जाता है, लगाव हो जाता है। कोई भी चीज हो, किसी धन का, किसी पद का, किसी संबंध का, किसी प्रतिष्ठा का, जिस जिसका चिंतन करता है उसमें लगाव होता है। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते। उसका चिंतन करने से उसमें संग यानी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। संगात संजायते काम है। उस अटैचमेंट हो जाने से, उसमें लगाव हो जाने से उसकी इच्छा उत्पन्न होती है, कामना, कब ये वस्तु मुझे मिलनी चाहिए, कुछ भी हो, विषयों के संग से तो कामना उत्पन्न होती है। फिर कामना उत्पन्न होती है, उसमें यदि विघ्न पड़ जाता है, नहीं मिली किसी तरह से, तो क्रोध उत्पन्न होता है। भगवान कह रहे हैं कि विषयों का चिंतन ही न कर अर्जुन, इंद्रियों को अपने वश में कर ले। यदि इंद्रियां किसी विषय में जाएंगी, विषय भोगों का चिंतन होगा, उसमें भोग होंगे, फिर उस चिंतन से उसकी कामना उत्पन्न हो जाएगी। कामना उत्पन्न होने से, विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए भगवान ने उसमें कहा है कि इंद्रियों को जिसने हटा लिया है सभी विषयों से, अगर इंद्रियां विषयों में रमण कर रही तो फिर कहीं न कहीं फिर चालू हो जाएगा वह कार्य जो भी पहले बताए, जबरदस्ती लगाए के समान। तो उन विषयों का चिंतन करने से लगाव होता है, लगाव होने से कामना उत्पन्न होती है, कामना उत्पन्न होने से विघ्न उसमें पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। आगे भगवान कह रहे हैं 63वां दूसरे अध्याय का श्लोक, क्रोधादि भवति सम्मोह सम्मोहाति स्मृति भ्रम स्मृति विंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हे अर्जुन, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है और मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। जैसे सामान्य पुरुष होते हैं, सामान्य जन समुदाय है, ये फिर उसी में पहुंच जाता है। कैसे? क्रोधादि भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह यानी मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। सम्मोहाति स्मृति भ्रम, उस मूढ़ भाव से, अज्ञान के भाव से स्मृति में, याद शक्ति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। और उस स्मृति में भ्रम उत्पन्न होने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति, बुद्धि ज्ञान की जननी वो नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट हो गई, बुद्धि, तो फिर व्यक्ति अब करेगा क्या? बुद्धि का नाश होने से यानी बुद्धि में विकृति आने से व्यक्ति जहां जा रहा था, जिस रास्ते पर, जिस लक्ष्य को पाना चाहता था, वहां से भटक जाता है। फिर अपने श्रेय साधन से वो विमुख हो जाता है। इसलिए अर्जुन, अपनी इंद्रियों को बस में करना आवश्यक है। अगला श्लोक है दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषया इंद्रिण ऐश्वरन आत्मवश्ये विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। हे अर्जुन, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी अंतःकरण की परम प्रसन्नता को प्राप्त होता है। सब देख रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, बोल रहा है, डोल रहा है, लेकिन इसका प्रभाव नहीं, क्योंकि उसने अपने अंतःकरण और इंद्रियों को राग और द्वेषों से हटा लिया है, बस में कर लिया है। बंधुओं, मैं इंद्रियों के विषय में फिर बता दूं एक बार। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार ये अंतःकरण है। आंख, नाक, कान, त्वचा और रसना, जीभ, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां हमको बहुत भटकाती नहीं है, वो अपने कार्य में लगी रहती है। हाथ, पांव, मुंह, गुदा, उपस्थ, ये कर्मेंद्रियां हैं। और आंख, कान, नाक, त्वचा और रसना ये ज्ञान इंद्रियां हैं। जिस तरह से आंख जहां भी दिखाई दे रही है, जो भी देख रही है, वह उसका विषय है रूप, और उसमें आने वाली वस्तु भोग है। और इन्हीं से इंद्रियों के विषय भोग के संयोग होने से उनमें हमारी लगाव, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति उत्पन्न होने से कामना होने लगती है, तो वहीं से जीव फंस जाता है। इसलिए इन इंद्रियों को अपने बस में रखने वाला, भगवान ने कहा है
अपने अंतःकरण को स्वाधीन, अपने अधीन करने वाला व्यक्ति अपने बस में की हुई इंद्रियों के माध्यम से उन राग द्वेषों से मुक्त हो जाता है। कोई उस पर असर नहीं करती। वो संसार के संपूर्ण विषयों में चलते हुए भी, भ्रमण करते हुए भी उनमें फंसता नहीं, क्योंकि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। आंखें अपना काम कर रही हैं, कान अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें लगाव नहीं रखता है। बंधुओं, यहां से आगे श्रीमद् भगवद गीता का पाठ चालू रहेगा। यहां विराम करते हैं। जय विश्व बंधु।